कपिल शर्मा के सामने पटना वाले खान सर बैठे हुए थे और उसके बाद खान सर कहते हैं कि एक लड़की आकर हमसे बोली कि आप शाम वाले बैच को सुबह में कर दीजिए। हम उस लड़की को बोले कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, एक आदमी के लिए हम शाम वाले बैच को सुबह में कैसे कर दें। और उसके बाद खान सर कहते हैं कि वो लड़की हमको देखते हुए बहुत मासूमियत से बोली, शाम को हमको किसी के यहां बर्तन मांजने जाना होता है, हम पढ़ने नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद जब ये खान सर ये कहानी कपिल शर्मा के शो में सुना रहे थे तब वहां सारे बैठे दर्शक रोने लगते हैं। खान सर आगे कहते हैं कि एक कोर्स होता है जिसको लोग यूपीएससी कहते हैं, आप जानते होंगे उस कोर्स को। आगे खान सर कहते हैं कि 2.5 लाख रुपए लगता है उस कोर्स की तैयारी करने में, हमने उस कोर्स का कीमत रख दिया है 7,500 रुपए। और उसके बाद कपिल शर्मा शो में तालियां बजने लगती हैं, कपिल शर्मा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और उसके बाद खान सर एक और कहानी सुनाते हैं। खान सर कहते हैं कि एक बच्चा है जो नाव पर बालू लादता है और उस बालू को अपने हाथ से नाव को खींचकर साइड करके उस बालू को बेचता है, और वही पैसा लाकर हमको वो लड़का जब दिया तो वो पैसा लेने में मेरा हाथ कांप गया। और उसके बाद खान सर कहते हैं कि उसी दिन हम ये निर्णय लिए थे कि भारत का कोई बच्चा पैसे के बिना ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं पढ़ेगा। ये पटना वाले वो खान सर हैं जिनकी तूती भारत भर में बोलती है, वो खान सर जो फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो खान सर जिनको शायद 108 करोड़ रुपए का एक बार ऑफर आया था 1-1.5 साल पहले, तो उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि किसी और को खोज लीजिए, हमको तो उन बच्चों को पढ़ाना है जिनके पास पैसे नहीं है। कपिल शर्मा शो में जब कोई हीरो हीरोइन आकर ठुमका लगाता है तो लगता है कि एंटरटेनमेंट इसी को कहते हैं, लेकिन जब उसी कपिल शर्मा शो के उसी काउच पर पटना का कोई आदमी बैठकर कहता है कि जब बालू बेचने वाला लड़का पैसा लाकर हमको देता है तो मेरा हाथ कांप जाता है वो पैसा लेने में, तो सोचिए कि एंटरटेनमेंट का नजरिया भारत के लोगों ने कैसे बदल कर रख दिया है। यह उस खान सर की कहानी है जिसके बारे में कभी लोग गूगल पर सर्च करते हैं कि वाकई में वो मुसलमान है कि नहीं। ये उस खान सर की कहानी है जो कहते हैं कि एक बच्ची आकर हमको बोली कि शाम का बैच सुबह में करिए क्योंकि शाम में हमको बर्तन मांजने जाना है। तो सोचिए कि जब आज शाम को पूरा भारत वो एपिसोड देखेगा तो क्या सबकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। शिक्षकों की बात जब भी होती है तो हम बहुत गुस्से में आकर बहुत कड़वे लहजे में ये कह देते हैं कि शिक्षक और स्कूल तो आजकल धंधा कर रहे हैं, लेकिन हम शायद भूल जाते हैं कि खान सर ऐसे व्यक्ति इसी बिहार में इसी भारत में रहते हैं जिनका सपना यह है कि किसी बच्चे का पढ़ाई पैसे के चलते ना रुके। खान सर जब ये बोल रहे थे तब बगल में बैठे हुए विवेक बिंद्रा ताली पीट रहे थे, कपिल शर्मा के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और अर्चना पूरन सिंह वाव वाव किए जा रही थी। ये उस खान सर की कहानी है जो कपिल शर्मा शो में आज शाम आप देख पाएंगे। लेकिन वो खान सर जब पटना के मुसल्लेपुर हाट में बच्चों को पढ़ाते हैं तब सोचिए कि उनके कलेजे को कितनी ठंडक मिलती होगी। सोचिए कि उस मास्टर के दिमाग में क्या चल रहा होता होगा जब कोई लड़की आकर कहती होगी कि हमको बर्तन मांजने जाना है, मेरा बैच बदल दीजिए, और उसके बाद वो मास्टर सोचता होगा कि हाँ कैसे भी इस लड़की का बैच बदल दिया जाए। और जब भी हम बात करते हैं विकास की तो हर वक्त ये बोलना भूल जाते हैं कि विकास का पहला जो मानक होता है वो शिक्षा होता है। अगर हमारे देश के सारे लड़के और लड़कियां पढ़ ले, अगर हमारे देश ने उन सारे युवाओं को एज अ रिसोर्स बना लिया, तब इस पूरे दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जो हमसे आगे निकल जाए। और खान सर जैसे व्यक्ति यही साबित करने में लगे हैं कि भले हो सकता है कि हम पैसा कम कमाएं, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और वो बच्चे पैसे के कमी के चलते पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब भी पटना में कोई एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, तो बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री खान सर को फोन करके कहते हैं कि आप कोई बयान मत दीजिएगा, क्योंकि आप बयान दीजिएगा तो हम बच्चों पर काबू नहीं कर पाएंगे। ये उसी खान सर की कहानी है जो खान सर बच्चों को अपना बच्चा मानते हैं, उनको लगता है कि ये उनका परिवार है। और वही खान सर जब कपिल शर्मा शो में बैठकर अपनी कहानियां बांट रहे थे तो लोग चुपचाप अपने आंखों को लाल किए हुए आंसुएं गिर रही थी, लेकिन वो चुपचाप खान सर को सुन रहे थे। ये उस खान सर की कहानी है जो खान सर ने 2.5 लाख रुपए का यूपीएससी का कोर्स 7,500 में कर दिया। और खान सर कहते हैं कि कई लोगों को लगेगा कि 7,500 तो बहुत कम है, लेकिन खान सर को पता है कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पूरे परिवार के महीने की आमदनी भी 7,500 नहीं है। खान सर को बहुत शुक्रिया, कपिल शर्मा शो का बहुत शुक्रिया कि आपने असली हीरो को अपने शो पर बुलाया। जिस काउच पर कभी हीरो हीरोइन बैठते थे, आज उसी काउच पर पटना का एक शिक्षक बैठ रहा है, तो हम लोग का सीना गर्व से फूल गया है और लग रहा है कि खान सर ने वाकई में कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा भारत में नहीं पूरे विश्व भर में होनी चाहिए।
धन्यवाद।